Hello India, welcome to Indian AI production. Machine learning end-to-end project till deployment. हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का पार्ट नंबर 15 डेटा प्री प्रोसेसिंग में हम कंटिन्यू कर रहे हैं मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशन। तो अभी हमारा पार्ट 12, 13, 14 और ये 15 पार्ट है मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशन का, और ये मेरे ख्याल से लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम मिसिंग वैल्यू को इम्प्यूट करेंगे। तो चलो यार, अभी हम फिर से जुपिटर नोटबुक के ऊपर आते हैं। तो अभी हमारे जो फीचर बचे जिनमें हमें मिसिंग वैल्यू को इम्प्यूट करना है वो है गार्बेज। तो सारे के सारे वेरिएबल जो बिलोंग करते हैं गार्बेज को, तो हम यहाँ पर लेंगे हैंडलिंग, sorry, not a garbage, sorry, garage not a garbage, okay, garage features, okay। तो भाई चलो यार, इनको हम भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये क्या, ये कैटेगरिकल है और ये नीचे ये न्यूमेरिकल है। तो कैटेगरिकल में गैरेज टाइप को हम देखते हैं हमारे शीट में, वेयर इज द शीट, और गैरेज टाइप में आप देखो किधर गया गैरेज टाइप। तो यहाँ पर गैरेज टाइप में डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, और इसमें एक है नो गैरेज, मतलब जहाँ पर मिसिंग वैल्यू है तो वहाँ पर हो सकता है कि भाई गैरेज ही ना हो। तो हम यहाँ पर जस्ट फिलहाल के लिए यहाँ पर एनी वैल्यू डालेंगे, उसमें कंसिडर कर रहे हैं गैरेज फिनिश। अब सोच यार, गैरेज होगा ही नहीं, गैरेज होगा नहीं तो फिनिश क्या होगा वहाँ पर, राइट। तो फिनिश भी यहाँ पे नो रहेगा, तो यहाँ पर हम फिनिश भी डालेंगे यानी, राइट। अब गैरेज क्वालिटी, जहाँ पर गैरेज होगा ही नहीं तो उसकी क्वालिटी क्या खा करेंगे। तो चलो भाई, गैरेज की क्वालिटी भी यहाँ पर नहीं होंगी, तो यहाँ पर रहेगा यानी वैल्यू, राइट, यानी वैल्यू। उसके बाद गैरेज की कंडीशन, तो जहाँ पर गैरेज नहीं होगा तो उसकी कंडीशन भी क्या होंगी, तो वहाँ पर सेम वैल्यू हमें मिलेंगी नो गैरेज, राइट। तो यहाँ पर हम डालेंगे वैल्यू नो गैरेज। अब यहाँ पर ईयर ऑफ बिल्ड, गैरेज कौन से साल में बना था, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई उसके क्या वैल्यूज है यहाँ पर। तो ईयर ऑफ बिल्ट, यहाँ पर ईयर ऑफ बिल्ट। अब मान लो जिस जगह पे गैरेज ही नहीं होगा, नो गैरेज, तो वहाँ पे ईयर ऑफ बिल्ट होगा क्या उसका, बिल्कुल नहीं, उसका ईयर ऑफ बिल्ट भी नहीं होगा। तो वहाँ पर हम वैल्यू क्या डालेंगे, वहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे जीरो। क्या डालेंगे, जीरो। तो यहाँ पर हम लेंगे भाई जीरो वैल्यू। गैरेज कार्स, तो गैरेज कार्स का कुछ देखते हैं। साइज ऑफ गैरेज इन कार कैपेसिटी, तो गैरेज ही नहीं होगा तो उसके कार क्या सा कैपेसिटी होंगे, कुछ समझे आप। तो वैल्यू यहाँ पर भी हम डाल सकते हैं जीरो। पहले हम देखेंगे, डायरेक्ट कंसिडर नहीं कर रहे। और गैरेज का एरिया, तो मान लो भाई गैरेज नहीं होगा तो उसका एरिया क्या होगा इन स्क्वायर फुट, तो यहाँ पर भी हम वैल्यू बोल सकते हैं जीरो। बट इन सब को हमें डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा भाई उसका पैटर्न, डेटा का पैटर्न। तो हम लेते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं न्यूमेरिकल गैरेज गैरेज फीचर। तो यहाँ पर एक लिस्ट लेता हूँ, और लिस्ट में मैं पेस्ट करता हूँ एक को, दूसरा है गैरेज फिनिश को, तीसरा है गैरेज क्वालिटी को, और चौथा है गैरेज कंडीशन, और दूसरा न्यूमेरिकल होने के बाद हम लेंगे कैटेगरिकल फीचर, लेते हैं नम की जगह पर कैट, यहाँ पर लेते हैं लिस्ट, और लिस्ट में डालते हैं ईयर ऑफ बिल्ड, गैरेज कार्स, और गैरेज एरिया, और यहाँ पर लेते भाई डेटा फ्रेम अंडरस्कोर गैरेज, राइट। और यहाँ पर दोनों लिस्ट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, और इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम डॉट इज नल डॉट एनी एक्सेस इक्वल्स टू 1 करेंगे, और हम उस डेटा को शो करेंगे। तो डेटा हमारे पास अच्छा खासा है, आप देख पा रहे होंगे बहुत लंबा डेटा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी फीचर है, ये एक फीचर क्या है, गैरेज एरिया फिनिश, ओ कुछ गलत कर दिया हमने भाई, गैरेज टाइप था ना कि एरिया,
इसलिए तो पहला ये गलत आ चुका है। तो गैरेज टाइप था क्या न्यूमेरिकल में, ईयर ऑफ बिल्ड, ओके ओके, यहाँ पर हमने उल्टा कर दिया भाई, कैटेगरिकल वेरिएबल को न्यूमेरिकल कर दिया और न्यूमेरिकल कैटेगरी। तो कैटेगरिकल में सबसे आता है ईयर ऑफ गैरेज टाइप, इसके बाद है फिनिश, क्वालिटी, कंडीशन, उसमें ईयर ऑफ बिल्ड, कार एंड एरिया। अभी सही है। तो देखो ईयर ऑफ बिल्ड कुछ नहीं है, तो गैरेज का कार के लिए जो एरिया है वो भी नहीं रहेगा, गैरेज एरिया भी नहीं रहेगा, ऑब्वियसली ये जीरो रहेगा ना। टाइप भी उसका क्या है, ऑब्वियसली कुछ नहीं रहेगा टाइप उसका, फिनिश कुछ नहीं है, क्वालिटी कुछ नहीं है, राइट। तो ये इन दोनों का पूरा पैटर्न कनेक्टेड है, मतलब जहाँ पर कुछ कैटेगरिकल में एनी वैल्यू रहेंगी तो यहाँ पर जीरो रहेंगे, न्यूमेरिकल में जीरो रहेंगे तो इसमें एनी वैल्यू रहेंगे। तो ये आपका पैटर्न यहाँ से आप समझ सकते हो। बस यहाँ पर डिटैच ये है, यहाँ पर थोड़ा अलग है, राइट। और ये एक पैटर्न है। तो यही दो पैटर्न है, इन दो पैटर्न को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसमें एनी वैल्यू डाल सकते हैं डेक्स सी एच डी की जगह पर, या इसमें हम कोई दूसरी वैल्यू डाल सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, एक ही स्ट्रैटेजी अप्लाई करने वाले। कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे, न्यूमेरिकल में डालेंगे हम क्या डालेंगे, न्यूमेरिकल में हम डालेंगे 0 और कैटेगरिकल में डालेंगे हम n। तो यहाँ पर लगाते हैं फॉर फीचर इन न्यूमेरिकल, वेयर इज कैटेगरिकल। सबसे पहले कैटेगरिकल के काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं हम गैरेज कांस्टेंट, यहाँ पर लेंगे एन ए, राइट। तो यहाँ पर लिया डेटा फ्रेम अंडरस्कोर मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशन, फीचर आएगा डॉट रिप्लेस, क्या करेंगे एन पी डॉट नैन, रिप्लेस करेंगे गैरेज कांस्टेंट इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे, राइट। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई इसमें मिसिंग वैल्यू है कि नहीं है। एट द एंड में इज नल डॉट सम कर देंगे। तो यहाँ पर लिस्ट हैज नो एट्रीब्यूट इज नल लिस्ट, ओ तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा डेटा फ्रेम। तो देखो इस तरीके से हमने मिसिंग वैल्यू इनपुट कर दी है कैटेगरी के लिए। अब आते हैं न्यूमेरिकल के लिए। यहाँ पर लेते हैं कंडीशन नंबर लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं 0 वैल्यू, और हमारा न्यूमेरिकल वेरिएबल ये थे, डाल दे 0 भाई। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल वैल्यू को भी हमने कर दिया इम्प्यूट। तो चलो यार सब वेरिएबल को अभी हमने कर दिया है इम्प्यूट। तो एक बार हम देख लेते हैं कि भाई किस में मिसिंग वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लेते हैं हमारा डेटा फ्रेम डॉट मिसिंग वैल्यू इम्प्यूट डॉट इज नल, और यहाँ पर लेते हैं डॉट एनी, किसी में नल वैल्यू है तो भाई आ जाओ, ये हम यहाँ पर पुकार रहे हैं एक्सिस इक्वल्स टू 1 डॉट सम। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास टोटल मिसिंग वैल्यू कितनी है 1459। तो ये दोस्तों ये मिसिंग वैल्यू नहीं है, ये हमारे पास एक वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है, हमारे पास टारगेट वेरिएबल है जो हमने यहाँ पर ज्वाइन किया था। हमारे पास ये जो वेरिएबल है कौन सा, किधर गया यार, सेल प्राइस जो मिसिंग वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है वो है सेल प्राइस की। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास 81 फीचर थे, उसमें 1460 हमारे पास रोज थे, बट हमने उसको ज्वाइन कर लेता इस डेटा सेट के साथ। तो इसमें मान लो हमारा जो सेल प्राइस है जो ज्वाइन हुआ था उसमें वैल्यू मिसिंग थी, कितनी वैल्यू थी 1459, राइट। तो इसकी मिसिंग वैल्यू शो कर रहा है, ना कि हमारे डेटा सेट में भी मिसिंग वैल्यू अवेलेबल है। तो इस तरीके से भाई हमने सारे के सारे जो भी फीचर थे उसको हमने सही तरीके से इंप्यूट कर लिया है। तो ये जो टोटल चल रहा था दोस्तों मिसिंग वैल्यू का, टोटल हमने 12, 13, 14 और 15 4 ट्यूटोरियल बनाए हैं। अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे तो हो चुके हैं मिसिंग वैल्यू को इंप्यूट करने के लिए।
मुझे पता है कि ये दोस्तों ये बोरिंग था, समझने के लिए कभी-कभी डिफ़िकल्टी आपको आ चुकी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और यहाँ पर आपको ये भी चीज़ बताना चाहूँगा कि मिसिंग वैल्यू इम्प्यूट करने के लिए हमने कुछ कॉमन मेथड का इस्तेमाल किया है और कुछ हमने डेटा को समझ के किया है। बट ऐसा नहीं है कि भाई यही मेथड अवेलेबल है। आप कैटेगरी का इस्तेमाल करके भी आप क्या कर सकते हो, मिसिंग वैल्यू इम्प्यूट कर सकते हो इनसाइड में जाकर। हमने कॉमन वैल्यू यूज़ की है पूरे फीचर के लिए, लेकिन कैटेगरी वाइज भी आप डेटा में से समझ सकते हो कि भाई हमें कौन सी वैल्यू को इम्प्यूट करनी है, और इसके हिसाब से आप पूरे डीप में जाकर वैल्यू को इम्प्यूट कर सकते हो। बट देखते हैं कि भाई हमने जो भी अभी स्ट्रैटेजी अप्लाई की है, उसको जब हम ट्रेनिंग करेंगे तो ट्रेनिंग करने के बाद हमें कुछ एक्यूरेसी क्या मिलेंगी, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, फिर से बैक आ सकते हैं और हमारे स्ट्रेटेजी को हम चेंज भी कर सकते हैं इन फ्यूचर। जैसे कि मान लो आपने मीडियन वैल्यू डाली तो आप मीन वैल्यू डाल के देखो, हो सकता है इससे एक्यूरेसी बढ़ती है तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ती है तो आपका मीडियन ही रहने देने का। तो ये भी आप स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो। बट जो भी हमने फिलहाल अप्लाई किए, इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारी बेस्ट स्ट्रैटेजी है, और इसको कंसिडर करके हम आगे चल के काम करेंगे। तो चलो दोस्तों, अभी तो हमारा जो टाइम बच चुका है दोस्तों, मॉर्निंग के 4:11 हो चुके हैं। पूरी रात मैंने वीडियो बनाने के लिए लगा दी है, और कुछ वीडियो बनाने हैं, उसके लिए मैं अभी अपना टाइम देने वाला हूँ। तो मेरी ज़िंदगी का दोस्तों ये पहला टाइम है जिसमें मैंने पूरी रात वीडियो बनाने के लिए दी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भाई आपकी वीडियो बहुत दिन हो चुके और आपने इस प्रोजेक्ट की जो प्लेलिस्ट है उसको कंटिन्यू नहीं किया है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि यार चलो यार हम भी अपना टाइम देते हैं, क्योंकि आज अभी चल रहा है भाई या अभी सैटरडे चल रहा है, मुझे भी टाइम नहीं मिलता है, बट मैं टाइम निकाल के आपकी जो भी सवाल है उसको मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ, और आपके जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो ये दोस्तों, जो भी मैंने ट्यूटोरियल बनाया है आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको अच्छा लगा है, और क्या अच्छा लगा ये बताओ। आपको बुरा लगा होगा तो आप बुरा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। आपको क्या बुरा लगा ये मुझे बताओ, ताकि मैं आपके फीडबैक से कुछ सीख के जो भी क्वालिटी वीडियो की और जो भी हमारे कंटेंट की क्वालिटी है उसका मैं इम्प्रूव कर सकूं। तो चलो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल को यहीं पे हम एंड करते हैं, और मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसी तरीके के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे कि अभी हमने मिसिंग वैल्यू को इनपुट किया, आगे चल के हम क्या करेंगे और कुछ काम करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि हम कैटेगरिकल वेरिएबल को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी और सारी स्ट्रेटेजी रहती है, इसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। तो जो भी स्ट्रेटेजी होंगी वो हम पार्ट 16 में आपको बताएंगे। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।